25 दिन उनको गुम किया गया था, लेकिन अब तो उनका पता नहीं चला किसने किया, क्या किया हुआ अभी मालूम नहीं हुआ। वो वापस है, वो भी बता नहीं रहा। उसके बाद कर रहा हूँ जो इमरान खान अभी पहुंचने वाला है, ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। आज इस जलसे का मकसद ये है कि इमरान खान का जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया, इसी लिहाज से ये जलसा मुनाकिद हो गया और मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, खान का साथ कभी ना छोड़ो। जो खान का साथ छोड़ेगा वो इसे समझो बढ़ गया। जो पूरी पीडीएम की जमातों ने मिलकर कि महंगाई ख़त्म की जाए। आपको इस बार जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे क्यों है? इस तरह के मार्च रैलियाँ क्यों नहीं इनकाद कर रही पंजाब से? पंजाब में कैपिटल में जी लोग हैं जो तैयारों से डरते हैं, तो इस लिहाज से आप जो शेर अफजल मरवत की बात करवाए तो कुछ बातों पे उसका इख्तिलाफ है, लेकिन उन्होंने जो पाकी को रचाया, जो उठाया, वो भी काबिल सताइश है। वो भी अगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, वहाँ जागीरदार निज़ाम है, वहाँ बड़े बड़े ताकतें हैं। वहाँ आपने सुना होगा रौती रेती जो उबाड़ो डिस्ट्रिक्ट घोट की कच्चे का इलाका मशहूर है अगवा अखबारों का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी मैं स्वाबी से हूँ। स्वाबी से आए हैं? जी जी। अच्छा, यहीं के मतलब लोकल्स ही हैं? जी 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 मैं लोकल हूँ। तो यहाँ पर आज जो है आपके इलाके में जलसा हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जो इमरान खान अभी पहुंचने वाला है, ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। आज इस जलसे का मकसद ये है कि इमरान खान का जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया, इसी लिहाज से ये जलसा मुनाकिद हो गया और मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जलसा उन्होंने सवाबी में मुनाकिद करवाया और मैं भी लोकल सवाबी का बंदा हूँ। मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं एक नज़रियाती कारकुन हूँ। मैं तकरीबन 10-12 साल का था तो जब भी मैं हैसियत में भी हूँ, मैं यूथ विंग में भी हूँ और मैं यहाँ का लोकल ही बंदा हूँ। जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान साहब को किसी भी तरह से रिलीफ देने के हक में है? नहीं जी, हुकूमत से तो कोई मसला नहीं है। हुकूमत तो खुद भी कठपुतली है, इसका क्या बताए आपको। इंशाअल्लाह ये अवाम ही इमरान खान को निकालेंगे। आज ये कश्मीर का जो दिन है और आज जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने जो इस्तीफ़ा दिया और जो इंडिया भाग गई, आप देख ही सकते हैं कि वो तकरीबन 3-4 लाख स्टूडेंट निकले थे। अगर हमारे पाकिस्तानी इस जज्बे के लिहाज से निकले तो इंशाअल्लाह खान की रिहाई नामुमकिन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से महंगाई पे महंगाई की जा रही है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च एक निकाला गया था जिसकी पूरी पीडीएम की जमातों ने मिलकर कि महंगाई ख़त्म की जाए। आपको इस बार जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे क्यों है? इस तरीके के मार्च रैलियाँ क्यों नहीं इनकाद कर रही पंजाब से? पंजाब में कैपिटल में जी ये जो महंगाई का बात आप बता रहे हैं ना, पहले तो बात ये है कि हमारे साथ जो एक ड्रामा रचाया गया 9 मई वाला, तो इसी लिहाज से हमारे बहुत से लीडरशिप जेल में है और इमरान खान खुद भी जेल में है। तो हमारा पहला एजेंडा जो है ना वो इमरान खान की रिहाई है और जो ख़वातीन जेल में है, जो लीडरशिप जेल में शाह महमूद कुरैशी, उसका रिहाई है। तो इस लिहाज से महंगाई की जो बात आप कर रहे हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त ही आप बता रहे हैं कि कल इमरान खान ने जमात इस्लामी का जो धरना था तो उसका भी सपोर्ट का ऐलान किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा था कि आप वहाँ के धरने पे जाए। जो IPPs के खिलाफ उसने धरना दिया है, जो बिजली के बिलों के लिहाज से ये हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही है, ये कठपुतली है। लेकिन वो धरना तो इस टाइम जो है ना जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में तो दे रखा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं निकल रही? इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये है कि आया कि मौजूदा जो क़यादत है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक FIR से डर रही है। अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती, हमने शेर अफजल मरवत को भी देखा है जिसके ऊपर इस टाइम भी तकरीबन 44 से ज़ायद FIR दर्ज है। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाया जगाया। लेकिन आज जो कि है KPK में ये जो जलसा हो रहा है उन्हें इस स्टेज पे होना चाहिए था, मेरा तो जी। हमारे लीडरशिप में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारों से डरते हैं, तो इस लिहाज से आप जो शेर अफजल मरवत की बात करवाए तो कुछ बातों पे उसका इख्तिलाफ है, लेकिन उन्होंने जो पाकी को रचाया, जो उठाया, वो भी काबिल सताइश है।
वो भी अगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज मैंने देखा है इसी जल्स में भी शेर अफजल मरवत के लिए नारे लगाए, उसके लिए बैनर लोगों ने उठाए हैं, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है वो भी काबिल अफसोस है। शेर अफजल मरवत जो भी था, जैसा भी था, लेकिन एक मुहिब वतन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक दिल में खुलूस निकलने वाला था। और अब भी ये वो कह रहा है कि आप मुझे इजाज़त दे दे, आप मुझे इजाज़त दे दे, मैं भी खुद निकलूँगा और आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करें, मैं खुद इमरान खान के लिए जलसे भी करवाऊँगा और इस्लामाबाद में करवाऊँगा। और अगर जब शेर अफजल मरवत पाकि में था तो इसने सिर्फ इस्लामाबाद में जलसे करवाए थे, बाकी ये लोग NSC को देख रहे हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग मुझे NSC नहीं दे रहे, इंतज़ामिया NSC नहीं दे रहे। वो NSC को कुछ भी नहीं मानता था, वो खुद जलसे करवाता था। आप खुद ही देखा हमारे KPK में भी हर ज़िले में इलेक्शन से पहले उन्होंने जलसे करवाए थे, हर डिस्ट्रिक्ट में करवाए थे। तो शेर अफजल 9 मई के बाद शेर अफजल ने पाकि उठाई है, ये भी बहुत आला काम किया। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, जो उनको शेर अफजल के साथ इस तरीके से बर्ताव जो है जो कर रहे हैं, करना चाहिए? जी, ये लीडरशिप को खुद सोचना चाहिए कि ये एक ही हफ्ते में और तकरीबन 3-4 दिनों की बात है, जो लोग सोशल मीडिया पे हमने कैंपेन करवाए, कितने लोग हैं आप देख लें, हज़ारों लाखों में तादाद में ये लोग निकले हैं। और अगर उन्होंने इस्लामाबाद निकाल दी थी तो आप खुद लीडरशिप को सोचना चाहिए कि कितने लोग निकलेंगे। अब भी बहुत से लोग इस काल के इंतजार में हैं कि लीडरशिप इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद की कॉल दे दे तो हम तैयार हैं। बहुत से लोग तैयार हैं। हमारे लीडरशिप को इस जलसे से सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं। ये एक मामूली से KPK के और कम पूरी पाकिस्तान से लोग आए हैं। अगर इस्लामाबाद की कॉल दी थी तो आप खुद ही सोच ले कि कितने लोग निकलेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह और ये आखिरी कॉल होगा, अगर लीडरशिप ने कॉल दे दी तो बहुत से लोग इमरान खान की रिहाई के लिए अब भी तैयार है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ NA 198 से जो है घोटकी से एक कैंडिडेट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और आज जो है यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल सत्तार समो घोटकी से आए हैं। अच्छा, आप जो है ना सियासत में कैसे आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे चूज किया? हम तो 70 साल से पहले गुलाम थे। जब से इमरान खान आया हमें शऊर दिया है, जगाया कि आप गुलाम नहीं रहना। तो हमने पिछली बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें हम जीत ना सके। फिर हमने जब अभी जनरल इलेक्शन हुआ 2024 का, तो बड़े बड़े जो नाम हुए थे वो बिल्कुल छुप गए, कोई चले गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मैदान खाली था। तो हम PTI के टाइगर थे, हमने चाहा कि अभी मैदान खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि खान का ये मिशन था अगर कोई थंबे को भी खड़ेगा तो वोट उनको दिया जाएगा। तो हमारा कोई खानदान, हम मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, वहाँ जागीरदार निज़ाम है, वहाँ बड़े बड़े ताकतें हैं। वहाँ आपने सुना होगा रौती रेती जो उबाड़ो डिस्ट्रिक्ट घोटकी कच्चे का इलाका मशहूर है अगवा ख्वारों का, वहाँ एक ठाकुर राज रहता है। और उसके होते हुए भी हमें जुर्रत जो बहादुरी दी वो हमें खान ने जगाया। हम इंशाल्लाह खान के जो मिशन है इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। हमारा कोई खानदान पहले सियासत में नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। सिर्फ खान ने हमें जगाया, हमें इनसे जो है आज़ादी हमारे हकूक़। अच्छा, इस बार जो है जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपको धमकियां वगैरह तो दी गई होंगी, कोई ऐसा मसला तो जारी बात है वडेरे हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी गरीब आदमी उठ के जो है हमारे मध्य मुकाबल आए। कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा, कुछ ऐसा वाक़यात तो रुनमा हुआ आपके साथ? बिल्कुल, मेरा एक बेटा था, वो 20-25 दिन उनको गुम किया गया था, लेकिन अब तो उनका पता नहीं चला किसने किया, क्या किया हुआ अभी मालूम नहीं हुआ। वो वापस है, वो भी बता नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने अभी सोशल मीडिया है ना, खान के टाइगर जो है ना, कोई सामने नहीं लड़ता, वो ऐसे दूसरे उनके एक मतलब करंदे बनाए हुए हैं। उन्होंने ऐसे मतलब बात की, लेकिन वो खुलकर हमारे नहीं किया। उसने हमारे इलेक्शन के फार्म रिजेक्ट किया, हमने वो बहाल करे, और मुख्तलिफ तरीके के उन्होंने हमें लालच दी कि आप इलेक्शन से हाथ उठाएं और हम आपको नौकरियां देंगे, पैसे देंगे। लेकिन हमने जवाब दिया कि हमारे 70 साल से आप जो वसाइल खा रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे जो धमकियां थी वो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से दिया, उसका हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ रहे थे, ऐसी धमकी दे रहे थे ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। उनको पता है ये खान के टाइगर है, ये कभी नहीं छोड़ेंगे हमें। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आम आवाम के साथ साथ जो है मौजूदा हुक्मरानों को? मैं पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, खान का साथ कभी ना छोड़ो। जो खान का साथ छोड़ेगा वो इसे समझो बढ़ गया। जो आज इमरान खान हमारे
بچوں کی ہمارے مستقبل جنگ لڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کوئی سیاستدان ہوتا نہیں ہے, کوئی جنم سے پیدا ہوتا نہیں ہے. اگر جہاں دیکھو کوئی جگہ خالی ہے, اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دے کے آپ کھڑے ہو جائیں, اس سے یہ خوف زیادہ نہ ہو آگے آپ کو کون ہے, چاہے فرعون ہو, چاہے وقت کا کوئی بھی طاقتور ہو. لیکن خان نے جو ہمیں آپ لوگوں کو بہادر دیا, آپ کے پیچھے جو لیڈر ہے اس کو دیکھو گے, اس کا تصور رکھو گے, اس کی تصویر رکھو گے نا, انشاءاللہ آپ بہادر ہو جاؤ گے. جی بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ گوٹکی سے 198 سے جو کینڈیڈیٹ تھے اس بار پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو دوران الیکشن جو ہے نا مسئلے مسائل ہوئے, کاغذ ان کے جو ہے نا روکے گئے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راہی نذیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ نے